स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप और आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं 1 करोड़ 19 लाख उन आंकड़ों पे जो केंद्र सरकार के सेवा में कार्यरत हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं। दोनों लोगों के लिए एक यक्ष प्रश्न जो अलग अलग आप देख सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आ रहे थे कि 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलने वाला है उसको लेकर जो कमेटी गठित किया गया था, तो इस संदर्भ में बहुत सारे प्रश्नों को इस बार शीतकालीन सत्र में सदन में रखा गया। और यहाँ पे एक बात ये भी निकल कर आया था कि लगभग 69 लाख जो पेंशनर्स हैं वे पहली बार ऐसा होने की संभावनाएं जताए जा रहे थे कि ये लोग इस बार 8वें वेतन आयोग के लाभ से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि टर्म ऑफ रेफरेंस में कुछ नन कंट्रीब्यूशन चीज़ों का चर्चा हुआ था जिसको लेकर एक संशय बना हुआ था। इस पर इस बार जो प्रश्न किए गए हैं सदन पे उस पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का कुछ जवाब आया है। आज इस वीडियो में इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सरकार काम कर रही है, क्या कर्मचारियों को जो सेवा में है उनको 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या ये आने वाले समय में आगे टल सकता है। दूसरा चीज़ यहाँ पे देखेंगे कि क्या 69 लाख जो पेंशनर्स जो आशा रहित हो रहे थे, आशाहीन हो रहे थे कि क्या आने वाले समय में जिस तरीके से पेंशनर्स को बेनिफिट दिया जाता था कि 8वें वेतन आयोग में उन लोगों को इस लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। तो इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई सुझाव होगा HCPC से तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए यहाँ पे ये एक कोई साधारण सी बात नहीं है। यहाँ पे HCPC का मुद्दा इसलिए ज़्यादा दिलचस्प होते जा रहा है कि सदन में यानी इस बार जो शीतकालीन सत्र चल रहा था उसमें लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग माननीय सांसदों के द्वारा कई बार प्रश्नों को पूछा गया, कई तरीकों से प्रश्नों को पूछा गया, जिस पर सरकार का वित्त राज्य मंत्री का या जो संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं उनका जो जवाब अलग अलग संदर्भ में आया है। आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पे देखेंगे जिसमें 8 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं और इस पर वित्त राज्य मंत्री का लिखित जवाब आया है। तो इसमें जो सबसे पहला जो यहाँ पे जो बातें चल रहे हैं, ये जो 5 प्रश्न जो आप देख रहे हैं कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग को 2026 में लागू करेगी, क्योंकि जो टेन्योर है, जो अवधि है 8वां वेतन आयोग को लागू करने का वह है 1 जनवरी 2026 और ये 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी की भी गठन कर दिया गया है। 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी की भी गठन कर दिया गया है। अब ये जो कमेटी है क्या ये 1 जनवरी 2026 से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को बेनिफिट दे पाएगा? पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज किया गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे राइज किया गया कि क्या टर्म ऑफ रेफरेंस फाइनल हो चुका है? और तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन राइज किया गया कि क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा? यहाँ पे एक और क्वेश्चन राइज किया गया कि क्या आयोग ने कर्मचारी और पेंशनर्स पर राज्यों की सलाह ली है? और एक प्रश्न यहाँ पे ये भी रखा गया कि क्या आयोग कब सिफारिश देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी? ये 5 प्रश्न पर वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जो स्टेटमेंट आया है आज उसी पे चर्चा करेंगे। देखिए ये जो 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग में जब टर्म ऑफ रेफरेंस आया तो इस संदर्भ में टर्म ऑफ रेफरेंस जो आप देख रहे हैं ये 3 नवंबर 2026 को आया है और टर्म ऑफ रेफरेंस में 8th CPC लागू करने की कुछ प्रावधानों को कमेटी के सामने रख दिया गया और वहाँ पे चर्चा कर दिया गया कि नन कंट्रीब्यूशन यानी नन कंट्रीब्यूशन में वे लोग आते हैं जो खास करके ओल्ड पेंशन स्कीम यानी पुरानी पेंशन योजना में कवर हैं। अब जैसे ही नन कंट्रीब्यूशन टर्म आया तो अब लगभग ये नन कंट्रीब्यूशन में केंद्र सरकार के 69 लाख यहाँ पे पेंशनर्स हैं। अब ये लोगों को लगने लगा कि क्या 8वें वेतन आयोग से क्या ये बाहर हो जाएंगे? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया। अब ये सभी चीज़ों को जब अलग अलग सदन के पटल पे रखा गया, पूछा गया, तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि लगभग जो 50 लाख अभी सेंट्रल एम्प्लॉय हैं और 69 लाख जो पेंशनर्स हैं, ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो लगभग 1 करोड़ 19 लाख के आसपास में जो केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, ये सभी लोगों को 8वें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। ये तो तय हो चुका है। यानी जिस तरीके से केंद्रीय कर्मचारियों को बेनिफिट मिलेगा 8वें वेतन आयोग का, उसी तरीके से लाभ पेंशनर्स को भी मिलेगा। तो यहाँ पे तो जो एक आशा टूट रहा था वो आशा लोगों को बढ़ा है कि अब फाइनल हो चुका है कि मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आया है कि क्या आयोग 2026 से लागू करेगी? तो यहाँ पे इस चीज़ को कैसे आप देख सकते हैं कि देखिए हुआ क्या है कि 18 महीने का समय अवधि दिया गया है कमेटी को।
और ये कमेटी गठित हो चुका है और 18 महीने को अगर इम्प्लीमेंट करते करते ये साल आ जाएगा 2027 का। अगर 2027 में अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो क्या जिस दिन लागू होगा क्या उस दिन से सरकार उसका बेनिफिट देगा, या 1 जनवरी 2026 वाला ही तारीख को निर्धारित करेगा और एरियर के रूप में यानी बकाये के रूप में भुगतान जो है, जो टेन्योर बचा हुआ रहेगा उसके भुगतान को एरियर के रूप में कर्मचारी और पेंशनर्स को देगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठा। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का जवाब आया कि अभी सरकार तारीख निर्धारित नहीं किया है कि 1 जनवरी 2026 ही 8वें वेतन आयोग के लाभ को लेकर होगा। अब जब 1 जनवरी 2026 से संदर्भ में जब ये बातें निकल कर आया है तो जो केंद्रीय कर्मचारियों को जो आशा था कि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ मिलेगा, अभी तत्काल इस पर विराम लगता हुआ देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लियर नहीं किया गया कि 1 जनवरी 2026 जो मानक तारीख तय किया गया है ये 1 जनवरी 2026 ही होगा। यानी जब कमेटी रिपोर्ट सबमिट करेगी तो उस रिपोर्ट के बाद सरकार ये फाइनल करेगा कि रिपोर्ट से इसका लाभ दिया जाए या इसके पीछे वाले तारीख से, जो 1 जनवरी 2026 से जो कार्यकाल है 8वें का, वहाँ से। ये अभी निर्धारित नहीं हुआ है। तो क्या आने वाले समय में कर्मचारियों को एक झटका लग सकता है इस संदर्भ में? दूसरा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया कि क्या TOR फाइनल हो चुका है, तो इस पर जवाब आया कि 3 नवंबर 2026 को टर्म ऑफ रेफरेंस से संदर्भित बातों को वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदर्शित कर दिया गया है। यहाँ पे एक बात और रखा गया कि क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए फंड रखा जाएगा, तो इस पर भी वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी का जवाब आया कि बजट में इसके जो प्रावधान है वो किए जाएंगे। और यहाँ पे क्या आयोग ने कर्मचारी, पेंशनर्स और राज्यों से सलाह लिया है, तो इस पर भी महत्वपूर्ण रूप से आया कि जो स्टेक होल्डर हैं उनसे सलाह लिए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये एक मिलता जुलता एक प्रश्न, ये जो आप लास्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आयोग कब सिफारिश देगा और सरकार उन्हें कब लागू करेगी। तो इस पर वित्त राज्य मंत्री का जो स्टेटमेंट आया कि आयोग जो है सो अपने कामों को कर रही है, वो जो कार्य प्रणाली है उस कार्य प्रणाली को संचालित कर रहा है। आयोग ये तय करेगा कि वो कब तक उसका जो एक फाइनल सबमिशन होगा, और जब फाइनल सबमिशन होगा तब जाकर ये तारीख को निर्धारित कर दिया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग का लाभ पेंशन भोगियों को या जो वेतन भोगी हैं उनको कब से दिया जाएगा। अब ये जो 5 प्रश्न है इस बार सदन में, ये जो 5 प्रश्न है ये एक अपने आप में एकदम बिल्कुल यक्ष प्रश्न की तरह सरकार के सामने खड़ा रहा। और इस बार शीतकालीन सत्र में CPC से संदर्भित बहुत से बातों को पूछा गया, लेकिन ये जो लिखित जवाब जो आया, इस बार लिखित जवाब में ये जो चीज़ों को जो क्लियर किया गया वित्त राज्य मंत्री के द्वारा, तो तत्काल आप इस संदर्भ में ये आशा कर सकते हैं कि 1 जनवरी 2026 से मिलने वाला 8वां वेतन आयोग पे तत्काल विराम लगता हुआ आप इसे देख सकते हैं। के सामने अपने जो सिफारिश है जब उसको रखेगा तो सरकार एक जो तारीख होगा, एक तिथि जो होगा वो निर्धारित करेगा। तो एक जो पेंशनर्स और वेतन भोगियों को जो एक आशा है वो तत्काल आप वर्तमान स्थिति में 1 जनवरी 2026 वाला टूटता हुआ देख सकते हैं। तो एक महत्वपूर्ण जो इस बार ये जो क्वेश्चन जो राइज हुआ है ये खास करके केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए, और राज्य भी अगर इस तर्ज पे लागू करेगा तो राज्य के कर्मचारियों को लागू होते होते ये काफ़ी लंबा समय खींच सकता है। तो आने वाले समय में इस संदर्भ में अगर कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन होंगे तो ज़रूर हम बात करेंगे। 8th CPC कर्मचारियों के लिए काफ़ी आवश्यक है। 1 जनवरी 2026 से इस बात को कतई आप इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 7वें वेतन आयोग का जो टेन्योर है वो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रहा है। और जिस तरीके से जो बाजार व्यवस्था बना हुआ है उसमें जो सेंट्रल एम्प्लॉय है, पेंशनर्स या स्टेट एम्प्लॉय हैं, उन लोगों को 8th CPC का लाभ 1 जनवरी 2026 से सरकार कैसे तय करेगा ये आने वाले समय में बड़ा दिलचस्प होगा। तो अगर अभी आप नए जुड़े हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई सुझाव होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।